आपका साउंड है भैया, आपका साउंड बहुत अच्छा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी बातें अच्छी हुई है, पर मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि एक 200-250 ग्राम की शीशी में थोड़ा सा घासलेट बना और 8-10 दिन में 2-4 टपका में डाल लिया करो। खाली 2-4 टपका खूब है बस। टपका तो समझो कि नहीं समझो टपका, बस ये 2-4 टपके का ही खेल बाकी एकदम सरल हो जाएगा। अरे 4 टपके ज्यादा, 2 प्रणाम करता हूँ आप सबको और देश के इन तमाम बड़े कवियों को प्रणाम करता हूँ। और मैं भी कोई इतना बड़ा कवि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो खाली क्या है कि जो लिस्ट बनी होगी तो नाम होगा तो वाजपेयी के बाद कौन ये बोले जानी बेरानी, तो ये नाम फंसा दिया गया। बोलना इतना बड़ा मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को पहले ही चेपने वाले थे ये पे। पर वो कई बार क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ नीमच के पास में छोटा सा गाँव में कोई गनोड़ा करती है, तो गनोड़ा है तो वो भी है पर है तो सही नहीं। तो वहाँ पे सितंबर में एक कवि सम्मेलन था, सितंबर में। अब 2-3 कवियों ने कविता पढ़ी, मैंने भी पढ़ ली और बारिश आ गई। तो उस अगले आदमी ने कह दिया वहाँ गाँव के लोगों ने कि देखो जिन लोगों ने कविता पढ़ ली है उनका पेमेंट कर दो, और ये जो बाकी नहीं पढ़ पाए इनका अभी देने तो फिर देखेंगे। अब ये आज जैसे मौसम बिगड़ा, बदल में छाटा छुट्टी चालू हो गया और इन्होंने पहले से प्लान बना लिया, बोले यार इसको अभी दे दो, ये बड़ा कर ये वाजपेयी जी ऊपर और नीचे हो रहे हैं, इनको मालूम कि यार ऐसा कुछ भी नहीं, बादल चढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई किसी का मापदंड नहीं है, सब बड़े हैं, सब छोटे हैं। जबरदस्ती हमको वाजपेयी जी तक पहुंचना है, हमको वहां तक पहुंचना है, भाई वहां तक क्यों पहुंचे? तुम्हारे घर पहुंचो नहीं, इनके घर क्यों पहुंचा? ये खुद वहां से चल के यहाँ आ गए और अपन इनके घर पहुंचे। आप अपने घर पहुंचो, इधर उधर मत पहुंचो। अगर इधर उधर पहुंचोगे तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हमें जब भी पहुंचना है अपने घर पे पहुंचना है। जो लोग चले गए अपने घर पे वो बहुत सुख सुविधा में है, आप नहीं पहुंचे, आप कल्पना कर लो कौन ज्यादा सुविधा में, जो पहुंच गए वो सुविधा में है कि आप। इसलिए हमें अपने घर पहुंचना है, आप इधर उधर इनके पहुंचना वहां क्यों पहुंचो? और अगर हम हमारे घर नहीं पहुंचेंगे तो हमारे घर पे फिर दूसरे पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें हमारे घर पे पहुंचना है, इधर उधर नहीं पहुंचना है। नगर पालिका का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जैसे छोटे से कवि को बुला लिया। भाई राणा राजस्थानी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपके अथक प्रयास से, आपका प्रयास ही नहीं बल्कि अथक रहा है, और ये अथक शतक के बराबर माना जाएगा। तुमने अद्भुत मेहनत करी और हमारे को यहाँ पर खड़ा किया। मैं सादड़ी में पहले भी 1-2 बार आया हूँ, और पहले इसलिए आया था क्योंकि मेरे को बुलाया था, अब की बार मैं फिर इसलिए आ गया क्योंकि अब की बार मेरे को फिर बुला लिया है, तो मैं आ गया हूँ। आचार संहिता का जिक्र जैसे कि सारे कवियों ने करा और इन्होंने ये बता दिया कि आचार संहिता लगी हुई है। अगर ये नहीं बताते तो हमें मालूम नहीं पड़ता। बड़े लोग हैं, जिन लोगों का पास में था ज्ञान है, इतना बड़ा ज्ञान है कि ये बताना जानते हैं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, परंतु मैं ये मान रहा हूँ कि आचार संहिता होती क्या है। जब आचार संहिता लगी इस बात की तो जानकारी है, परंतु आचार संहिता का मतलब क्या है इसकी जानकारी इनको नहीं है। क्या होता है आचार संहिता? नगर पालिका के तमाम बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए, मंच पर विद्वान जन बैठे हुए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बुद्धिजीवी लोग हैं। बुद्धिजीवी का मतलब आप समझते हो जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, वो बुद्धिजीवी होते हैं। तो ये बुद्धिजीवी नहीं है, इनके जीव अभी नहीं पड़े हुए हैं, इनके द्वारा कई जीव पैदा जरूर हुए हैं परंतु जीव पड़े नहीं, परंतु ये विद्वान लोग हैं। आचार संहिता का मतलब क्या होता है राजू भैया? आचार संहिता क्या है? आचार संहिता का मतलब कई बार क्या होता है कि पीछे से आवाज आती है
और बोल बैठ जा। तो फिर वो कभी कहता क्या आवाज नहीं आ रही, कुछ आवाज नहीं आ रही। अरे बोले बैठ, अच्छा आवाज नहीं आ रही, आवाज बढ़ाओ। जब वो कह रहे बोल बैठ, ऐसी स्थिति हो जाती कई बार। और फिर वो दूसरे कवियों से भी कहता बैठने के बाद, बोले मैंने कहा था ना देखो माइक की आवाज नहीं आ रही, जबकि वो यही कहते बैठ बैठ बैठ। मेरे को कभी भी दिखा गया है और मेरे मारे कहीं भेड़ गए हैं, आप चिंता मत। आचार संहिता का मतलब होता है, अगर आपको मैं सरल ढंग से समझाऊं तो आचार संहिता का मतलब होता है आचार संहिता। नहीं समझ में, नहीं आई नहीं समझ में, बस ऐसे कैसे किसी के भी नहीं आता, जो चीज समझ में ही नहीं आती बस वही आचार संहिता। अपन गांव के रहने वाले लोग हैं, छोटी सादड़ी भी गांव जैसा ही है, नगर पालिका भले ही बन गई पर ये गांव जैसी ही है। गांव के अंदर एक किसान आदमी, एक छोटा सा व्यापारी, पान की दुकान चलाने वाला, 5-10 बीघे जमीन खेती करने वाला छोटा किसान लोग यहाँ पर बैठे हुए अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सरकार की कौन सी पार्टी के हो, 4000 का सोयाबीन कूटेगा, फोगट की बातें कर रहे हो। जो जमीन की बातें करो, जो बात है ये पार्टी ऐसी और वो पार्टी वैसी, और क्या मतलब अपनी बातें करो। हम हमारी जो स्थिति हम उससे अवगत कराओ। आचार संहिता का मतलब क्या होता है? आचार संहिता का मतलब ये होता है कि जब एक किसान, एक गरीब, एक सामान्य मजदूर जब अपने बेटे की शादी करता है, बड़े लोग सुनना मेरी बात को, शादी जब करता है तो उसके घर में, जब एक सामान्य व्यक्ति के घर में शादी आती है, एक बेटा उसका बहुत कम स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, तो वो फिर भी उसके अंदर एक खुशी जाहिर होती है और वो ये कहता है गांव में अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में, बोले 4-6 महीना बाद छोरा का लगन है, तो एक अपना ऊपर एक छत पे कमरों बढ़ेगा, क्योंकि लड़के लड़की की शादी हो रही है, सोने बैठने के लिए एक कमरे की जरूरत है, छोटा सा घर है, गरीब आदमी है, खुशी खुशी के मारे वो कर्जा मान लेता है, कर्जा लेकर के ऊपर एक कमरा बनाता है, 10 बाई 10 का कमरा, उसमें वो कमरा बनाया 10 बाई 10 का। इसके बाद 4-6 महीने बाद उस बच्चे की शादी आती है, ब्राह्मण देवता रहते हैं, अग्नि साक्षी रहती है, अग्नि की साक्षी में ब्राह्मण देवता के मंत्र के द्वारा 100-150 बाराती रहते हैं, 1800 लोग गाँव के भोजन करने वाले रहते हैं। उन सारे लोगों की साक्षी के बीच में वो उस बेटी को लेकर के जाता है, कहाँ जाता है? उस 10 बाई 10 के कमरे में। वो जो कमरा, उस कमरे की जो दीवारें हैं, वो दीवारें आचार संहिता है। अब उस कमरे के अंदर जो हो रहा है वो 100-150 लोगों को मालूम है, 1000 लोग जो बारात में है उनको मालूम है, पंडित जी को मालूम है, अग्नि देवता को मालूम है, ये जो पानी ग्रहण हो रहा है 7 फेरे फेरे, उन 7 फेरे फेर करके अग्नि देवता को मालूम है कि ये जो हो रहा है ये आचार संहिता नहीं है। आचार संहिता में खुल्लम खुल्ला ऐसे बातें थोड़ी करते हैं, खुल्लम खुल्ला काम हो रहा है। उस आचार संहिता को निभाने के लिए अगले आदमी ने कर्जा लेकर के कमरा बनाया और उस कमरे के अंदर जो काम होगा वो प्रकृति का नियम है, वो सृष्टि का नियम है। इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध 140 करोड़ लोग जो भी हुए हैं, उस 10 बाई 10 के कमरे के उस आचार संहिता में आज हम सब पैदा हुए। ये हमारे आचार संहिता है। ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है, यही हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी मर्यादा है कि जो भी काम होगा वो दीवारों के अंदर होगा, दीवारों के बाहर नहीं होगा। मेरे भाई, यहाँ हमें जो भी करना है, कितना दारू बटेगा, कितना मुर्गा, कितना कुकड़ा, सब होगा, परंतु वो अंदर दीवार पर ओपन में कुछ भी नहीं होगा। जो ओपन हो रहा है वो सबको पता है, राजस्थान की धरती है, राजस्थान की धरती है, ये क्या है? ये सिर्फ जेब जरिया है। महाराणा प्रताप के सम्मान में कविता करना, ये उस कवि ने जेब लगा रखा। बोले महाराणा प्रताप ऐसे थे, भाई वो थे, पर तू क्या है? एक बात बता रहे, महाराणा प्रताप का घोड़ा ऐसा था, तो वो तो सबको मालूम कि सही ऐसा कूद गया नाला पूरा। महाराणा प्रताप ऐसे थे, इतनी बड़ी चौड़ी छाती, इतना खतरनाक उनका, इतना वजन वाला भाला था, तलवार थी, इतना बड़ा मुकुट था, और ये सब घोड़ा था, और युद्ध में बादल, और ये सब ठीक है, पर तू क्या?
हम कुछ भी नहीं है, हम हमारी बात करें, हम कितने नुकसान में हैं, कितने फायदे में हैं। बात ये नहीं मेरे भाई, मैं आपसे ये भी जो हमारे भैया ने कहा कि ताली बजाना नहीं बजाना कुछ भी नहीं है। दो कवि शेर बचे वेद जी जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, करना भी चाहिए, मैं हूँ भी इस काबिल। एक बात बता, कई बार तो इतना ज्यादा प्यार करते हैं लोगों को सुनता होने लगी दुनिया में, बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे हैं। ये मत देखो कि कितना नुकसान है, ये मत देखो कि कितना नुकसान है, ये देखो कि कितने फायदे में है। ये मत देखो कितने नुकसान में है, ये देखो भाई साहब के कितने फायदे में है। यार ये अलकायदा वाले देखो आज कितने कायदे में है। मैंने बात कही मेरे भाई, ये मत देखो कितना नुकसान कितने फायदे में है, ये देखा जाए कि इस देश में अलकायदा वाले कितने कायदे में हैं। जो कल तक बम की बात करते थे आज वो अपने गम की बात कर रहे हैं। बम बेरोजगार हो गए, बम फटा, में बम फटा और कहीं की भी फट गया, क्योंकि जो फटना था वो तो फटा नहीं और पता नहीं अब उनकी खुद की हालत खराब है। अब क्या खाक बम फटे, वो खुद बेरोजगार हो गए। इस देश में 10-20 साल के अंदर ना तो कोई बम फट रहे ना कोई मिसाइलें फट रही नहीं, बस बाहरी बार फट रहे, चैनल पे फट रहे, बाकी कोई कहीं भी नहीं फट रहा है। राजनीतिक पार्टियां ये सब कांग्रेस बीजेपी भाजपा और ये सब कुछ नहीं, इस देश को सबसे प्रेम है, सब प्रेम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कौमी एकता है। नगर पालिका और विधानसभा संसद भवन में मर्जी पड़े जो प्रेम से आ रहे हैं, मर्जी पड़े उधर जा रहे हैं, सब प्रेम भाई बना जबरदस्ती खिट्टा चांदी कर रहे हो। हम देव तुल्य मतदाता है और ये हमारे देवता।